इस वार्ता का आयोजन हमने 5 तारीख की जो संघर्ष सिटी है उसके उपलक्ष्य में की है। किसानों पर जो प्राकृतिक आपदा है, बेमौसमी बरसात है, ओलावृष्टि है, लगातार इन बातों को लेकर किसान मैदान में हैं। सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात है, जब सरकार पराली जलाते हैं किसान तो सैटेलाइट से सब कुछ चीज़ जांच लेती है, तो क्या सैटेलाइट से इस तरह का ये नहीं हो सकता अब भी सारी चीज़ें जांच ले और सरकार मुआवजा दे। आज हम अखबार में सुबह पढ़ रहे थे, अभी 2000 गांव ऐसे हैं जिन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कराई है। तो किसान सभा 5 अप्रैल के लिए तैयारियां कर रही है। आज मात्रे में भी साथी चलने के साधनों की व्यवस्था कर रहे हैं, मांगावास और बेरी में भी कर रहे हैं। हमने भी सुबह एसकेएस और सीटू की मीटिंग की थी, उसमें भी वहाँ के साधनों की व्यवस्था की है। किसान सभा मांग करती है कि किसानों का मुआवजा दिया जाए और जो किसानी पर आधारित मजदूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब 100% गेहूँ खराब हो गया तो पशुपालकों के लिए चारे की बड़ी ही परेशानियां रहेंगी। तो उन पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था भी सरकार कराए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भाग लेने की अपील करेंगे। कितना मांग कर रहे हैं हम मांग कर रहे हैं, जो सरकार ने 15,000 रुपये दिया है इसको बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किए जाएं। और जो मजदूर हैं, किसानी के मजदूर, उनको चाहे मनरेगा के माध्यम से या अन्य उनको भी मुआवजे की व्यवस्था की जाए। 5 अप्रैल को किसान मजदूर एकता संघर्ष रैली है हमारी, और हमने गांव-गांव जाकर जत्थे भी किए हैं। और जो हमारी आशा वर्कर हैं, मिड डे मील है, सफाई कर्मचारी है, जो भी सीटू के अंदर आते हैं उनकी सभी की मीटिंग हुई है। और हम 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से पहुँचेंगे। और हमारी मांग है मोदी सरकार से, केंद्र की सरकार से, जो कि वादा करके आई थी कि भाई मैं सभी को खुश रखूँगा। आज किसी भी वर्ग में उठा कर देख लो, कोई भी खुश नहीं है सरकार से। और हमारी जो स्कीम वर्करें हैं उनको पक्का करे। उनको आज तक कर्मचारी का भी दर्जा नहीं दे रखा सरकार ने। हमारे जो और संगठन है उनको भी पक्का करे, जैसे सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण चौकीदार है, वन मजदूर है, भट्ठा मजदूर है, मनरेगा का मजदूर है, जो भी मजदूर वर्ग में उनको सभी को जो 300-600 रुपये की दिहाड़ी बनती है आज के दिन, वो सरकार लागू करे। और जो हमारे जो लेबर कोड थे, वो जो सरकार ने 4 कोड उनको तरोड़ मरोड़ के बनाया, उनको वापस ले। और हम भारी से भारी संख्या में इसमें पहुँचेंगे इस रैली में। कभी सरकार का ये वो भाई उसमें रैली में मतलब कम हाजिरी पहुँच रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी वहाँ पे करेंगे। और जो अदर स्टेट हैं, जैसे अपना तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ से तो लोग चल भी पड़े हैं, पंजाब से और हिमाचल से, ये जो जितने भी और स्टेट है उनसे लोग चल पड़े हैं जत्थे के साथ अपने। और हमें हरियाणा का, क्योंकि हमारा एक ही दिन का है, हमारा नज़दीक है, इसीलिए हम 5 को हम जल्दी निकलेंगे। और सभी गाँव से, सभी मतलब ब्लॉकों से, हमारी पीएचसी से, सीएचसी से, मिड डे मील की जैसे ब्लॉकों से गाड़ियाँ जाएंगी, सफाई कर्मचारी की भी ऐसे करके गाड़ियाँ जाएंगी। तो कितना बड़ा आंदोलन? बहुत बड़ा है, ये पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा अगर कितने वर्कर वहाँ पे पहुँचे हैं। अभी तो हम टारगेट बना के चल रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अभी तो क्योंकि हमने जो मीटिंग करी है उसका अभाव है, बहुत सारी भारी संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, क्योंकि इस सरकार से बहुत तंग आ चुकी है सारी आम जनता। अब जैसे बीपीएल कार्ड को देख लो, सभी के बीपीएल कार्डों का काट दिया, जिनको ज़रूरत थी उनके तक काट दिए गए हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको कार्ड सरकार ने बनाए हैं। तो इनकी भी इसमें भी बहुत बड़ी धांधली है। अगर जो सरकार चाहे तो इनको छांट करें, अगर भाई किसको आज ज़रूरत है राशन की उसको दे सरकार। इसमें बीपीएल एपीएल मतलब ऐसा मतलब वो कर रखा है, एक मतलब ये जो वो बना दिया ये फैमिली आईडी में किसी की इनकम कितनी दिखा रखी, किसी की 5 लाख दिखा रखी, किसी की 10 लाख दिखा रखी। हालांकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है, इनकी भी सरकार छांट करे। और हम किसानों की भी मांग करते हैं, अब जैसे ओला पड़ा है, बारिश हुई है, बारिश पे बारिश आने लग रही है, अगर जो आज हमारा अनाज नहीं ठीक ठाक है नहीं हुआ तो गरीब लोगों को कहाँ से मिलेगा।
बिल्कुल भी नहीं है, भूखे मर जाएंगे लोग। और सरकार तो यही चाह रही है, सरकार की मंशा नहीं है देने के लिए। हम यही मांग करते हैं बार बार, और हम 5 तारीख को बहुत भारी संख्या में दिल्ली पहुँच। मैं CITU की जिला सचिव किरण। हमें ये जो 5 अप्रैल की संघर्ष रैली है, इसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसमें किसान, खेत मजदूर और शिफ्टू जितने भी मजदूर संगठन हैं, सबको एकजुट होकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें है सभी का, जैसे मनरेगा है, मनरेगा का है भाई 600 रुपये दिहाड़ी हो और 200 दिन का काम हो। जो सरकार ने अब बजट पेश किया उसमें घटा दिया इनका बजट। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, कच्चे हैं न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। और कृषि पे जो MSP की गारंटी है वो लागू दी जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जो अब क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है किसानों की खेती के लिए, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल तो दिया सरकार ने, लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर किसान अपनी जितनी भी स्थिति हुई है वो वहाँ पे डाल सके। लेकिन सरकार कहने को तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं है। और सरकार हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा किसान मजदूर जो भी उनका कर्जा है वो माफ़ किया जाए। जो बिजली का बिल है 2022 का, उस बिजली विधेयक बिल को भी वापस लिया जाए। और जो हमारी जैसे कि हमारी मांग है, जो भी ठेका प्रथा है इसको बंद किया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। और जो हमारे कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। जो हमारी स्कीम वर्कर हैं उनको भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो छुटमुट जहाँ पे भी हमारी सरकार ने वार्ता हुई है लेकिन उनको लागू नहीं करी, हम ये सरकार से मांग करने के लिए हमारी 5 अप्रैल की ऑल इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त रैली होने जा रही है। इसमें कम से कम 5 लाख के करीब हमारे जितने भी किसान मजदूर हैं सभी इकट्ठे होंगे। आप अपने PHC CHC लेवल से, गांव से और आम जनता भी इसमें भागीदारी करेगी। हम सभी की मांगों को लेकर 5 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब जी हैं, उनसे ये सवाल करेंगे कि आप सरकार में आए थे जब क्या वादा किया था आपने, और उन वादों को आप कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। और जो आप आए दिन विभागों को बेच रहे हो, जो भी विभाग हमारा आज पक्का होना चाहिए वो कच्चा कर दिया गया। जैसे नई नई योजनाएं लाई गई हैं, चिराग योजना के नाम पर और आयुष्मान के नाम पर, जो सरकार एक आम जनता को ठग रही है। हम इस सरकार की सभी पोलों को, जो आम जनता है उसमें जागरूकता लेकर आ रहे हैं। हम नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं कि बहुत से हमने अब जो न्याय या संघर्ष रैली के लिए हमने कम से कम 14-15 गांव में हमने मीटिंग रखी है, ज्वाइंट किसान और मजदूर की। वहाँ पर हमने सभी साथियों को और गांव की जो आम जनता है उसको भी बुलाया है। वहाँ पर भी बताया गया है कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। जो धोखाधड़ी आज सरकार कर रही है इसे हमें समझने की ज़रूरत है। सरकार जो हमारी विभागों को बेच रही है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और हर एक विभागों का निजीकरण करने जा रही है। हम उस सारी जो बातें हैं वो सरकार की हमने आम जनता के सामने रखी हैं। हम ये जो रैली रख रहे हैं, संघर्ष रैली है, इसमें ऑल इंडिया की रैली है और इसमें हम जो हमारे किसान, मजदूर और कर्मचारी सभी साथी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और जो हमारी सरकार है इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये जो अपना 5 तारीख को रामलीला ग्राउंड पर किसान, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU और ग्रामीण खेत मजदूर कर्मचारी और तमाम इसमें चाहे आम पब्लिक है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे छात्र संगठन है, इसमें भागीदारी करेंगे। इसमें हमने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे किसानों का जत्था घर में आया हो, चाहे CITU के साथियों ने अपने प्रोग्राम अटेंड किए हों, गांव टू गांव, चाहे कर्मचारी हो, हम भी कर्मचारी संघ की तरफ से डोर हर महकमे में जा रहे हैं। वह 5 तारीख का जो इसमें पूरे देश में जो अपने रामलीला ग्राउंड जो अपा रैली कर रहे हैं, इसमें जो कर्मचारी हित, मजदूर हित और व्यापारी हितों को देखते हुए ये सरकार जिस प्रकार नए नए कानून लेके आ रही है, जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में चिराग योजना के नाम से नई शिक्षा नीति, जिस प्रकार महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, और हरियाणा रोजगार कोष विभाग इसको श्रम कर्मचारी संघ शुरू से इसको भंग करने की मांग उठाता रहा है अपने हर कार्यक्रम में। तो यदि सरकार इससे भी नहीं चेतती है
तो आने वाला निर्णय हमें चाहे अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की तरफ जाए, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ वहाँ से भी कोई कॉल देगी तो हम जो भी कॉल देगी सर्व कर्मचारी संघ उसके ऊपर फूल चढ़ाएगा करने का आह्वान किया है। इसमें भी लाखों कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी और आम जनता भी इसमें शिरकत करेगी। यदि सरकार इसमें भी नहीं चेतती है तो हम कट्टर सरकार को मुंह तोड़ अपनी जवाब देंगे।